नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बात मेकर में। मेरा नाम सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर के बारे में। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी जुलाई मंथ के करंट अफेयर के फर्स्ट वीक के बारे में, लेकिन आज हम क्या बात करेंगे सेकंड वीक ऑफ द जुलाई मंथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और आखिरी में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में जारी रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी सूचकांक मतलब कि रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 31वीं, 32वीं, 33वीं और 34वीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 34वीं। भारत की रैंकिंग रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में 34वीं रही। JLL कंसल्टिंग फर्म ने ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया जिसमें भारत 34वें स्थान पर रहा। दोस्तों बात करते हैं भारत की तो 34 पे, लेकिन पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन रहा। अब हम ना बात करते हैं दोस्तों अभी हाल ही में क्या है, मतलब जुलाई में नहीं, अभी हाल ही में जैसे कि मई या जून में जितने भी हम मतलब कि ये इंडेक्स जारी किए गए हम उसके बारे में थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। हमने लास्ट की वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। देखिए जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 अभी हाल ही में जारी किया गया था जिसमें कि भारत की रैंकिंग 117 रही थी और फर्स्ट रैंक जो थी वो स्वीडन की रही थी। ठीक है, एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग 117वीं रही थी और फर्स्ट रैंक रही थी स्वीडन की। हम बात करते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जिसमें भारत की रैंकिंग 168वीं रही और पहली रैंकिंग जो थी वो डेनमार्क की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही, वो रही थी 142 और जो फर्स्ट रैंक थी वो नॉर्वे रही थी। दोस्तों लास्ट वीडियो में मतलब कि मई मंथ के करंट अफेयर या फिर जून मंथ के करंट अफेयर में भी हमने ये डिस्कस कर रखा है। ठीक है दोस्तों, एक और बचता है, वो क्या है, ओपन बजट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी, वो 53 थी और अगर मैं बात करूं नंबर 1 पे कौन रहा था तो वो न्यूजीलैंड पर रहा था। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में जारी इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक मतलब कि इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 25वें स्थान पर, 30वें स्थान पर, 31वें स्थान पर और 35वें स्थान पर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 31वें स्थान पर रहा भारत। यह रिपोर्ट क्या बताती है? यह रिपोर्ट हमें यह बताती है कि उस देश में मानवीय संकट और आपदाओं का जोखिम कितना है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले स्थान पर कौन रहा। इसमें पहले स्थान पर जो रहा वो सोमाली का था। ठीक है, इस रिपोर्ट को क्या है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स जारी करता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स जारी करता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरला या फिर पश्चिमी बंगाल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल ने हाल ही में सेल्फ स्कैन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, अभी भारत सरकार ने चाइना के एप्लीकेशंस को बंद कर दिया। इसी को मद्देनजर रखते हुए पश्चिमी बंगाल ने क्या है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए एक सेल्फ स्कैन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए हमारे सामने आता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के सीएम कौन है, वो है ममता बनर्जी। और अगर हम बात करें गवर्नर की तो वो कौन है, जगदीप धनखड़ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन दुनिया का पहला देश बना है जिसकी रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, चाइना। यह कीर्तिमान दोस्तों भारत ने हासिल किया है। दुनिया का पहला देश बन गया है भारत जिसकी रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, ये भेल के साथ मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, हाल ही में दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, जैसे भारतीय रेलवे की बात आई तो हमने लास्ट वीडियो मतलब कि लास्ट मंथ के करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था कि जो भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में सबसे लंबी ट्रेन चलाई है जिसका नाम है शेषनाग।
ठीक है दोस्तों, आपको याद ही होगा जिसकी लंबाई कितनी थी, हमने आपको बताई भी थी, जिसकी लंबाई लगभग 2.8 किलोमीटर थी। ठीक है दोस्तों, और एक बात और जान लेते हैं भारतीय रेलवे से साथ साथ में ही। भारतीय रेलवे में क्या है, अभी हाल ही में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो कि अभी तक तो गोरखपुर था, लेकिन अब कौन सा बन जाएगा, अब हुगली का प्लेटफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 1366 मीटर होगी। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या है, एक बात और जान लेते हैं, डबल कंटेनर जो है मालगाड़ी, भारत की पहली डबल कंटेनर वाली मालगाड़ी भारत में पहली बार हाल ही में चली है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पे हमने एक बात डिस्कस की थी बेल की। भेल क्या है, भेल की फुल फॉर्म होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी दोस्तों 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है तथा इसकी जो सीएमडी है नलिन सिंगल है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्न में से किन्हें हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सचिन अवस्थी को हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो समाज को बेहतर बनाने के लिए निस्वार्थ रूप से काम करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, अमेजोनिया 1 किस देश का प्रथम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, ब्राजील, रशिया, मालदीव या फिर ब्रिटेन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन का ही क्या है, ओ सॉरी, ब्राजील, ब्राजील का ही क्या है, अमेजोनिया 1 एक उपग्रह है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसको इसरो लॉन्च करेगा। ठीक है दोस्तों, अमेजोनिया पूरी तरह ब्राजील के द्वारा बनाया गया पहला अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जिसे अगस्त में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, इसरो, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके जो चेयरमैन है दोस्तों वो के सिवान है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों, जो के सिवान है इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है उस नाम से, और यहाँ पे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है, हाल ही में 8 जुलाई को किस राज्य ने किसान दिवस के रूप में मनाया? हमारे पास चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने हाल ही में 8 जुलाई को किसान दिवस के रूप में मनाया। आंध्र प्रदेश, ये किसान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री थे YSR रेड्डी, उनकी जयंती को ही किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार 2019 में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वो है जगन मोहन रेड्डी। और अगर हम बात करें यहाँ के गवर्नर कौन है, वो कौन है, विश्व भूषण हरिचंदन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी रनीम ने संन्यास की घोषणा कर दी है, ये किस खेल से संबंधित है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, टेबल टेनिस, स्क्वैश, जेवलिन थ्रो या फिर बॉक्सिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्क्वैश। ये जो रनीम है दोस्तों, ये कहाँ कौन से मतलब देश के खिलाड़ी हैं? ये इजिप्ट या फिर मिस्र के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश में सोने से बना होटल खोला गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, भारत, सऊदी अरब, अमेरिका या फिर वियतनाम। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वियतनाम में अभी हाल ही में सोने से बना होटल खोला गया है। वियतनाम की कैपिटल दोस्तों हैनोई है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? हमारे पास चार ऑप्शन है, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ही 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में सबसे टॉप पर रहा है। हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे टॉप पर तमिलनाडु रहा है, तो दूसरे नंबर पर कौन रहा है? दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश रहा है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के जो सीएम है प्रेजेंट में वो है एडापड्डी के पलानीस्वामी, और हम बात करते हैं गवर्नर की, तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से किस देश की सेना ने 2020 के लिए UNFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, भारत, अमेरिका, रशिया या फिर चाइना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत। भारत ने ही 2020 के लिए, मतलब भारतीय सेना ने ही 2020 के लिए UNFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लेबनान में तैनात भारतीय सेना ने
पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यूएनएफआईएल दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी हम जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, यूएनएफआईएल की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, शोभा डे, ए के श्री कुमार, रस्किन बॉन्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, ए के श्री कुमार। 1962 में भारत चीन युद्ध की कहानी को बताने वाली यह किताब है। मतलब कि क्या है इसका, इस बुक में क्या बताया गया है, जो 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था उसके बारे में इसमें विख्यात से बताया गया है। ठीक है, डिटेल से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, निम्न में से किसके द्वारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, शोभा डे, नरेंद्र मोदी, रस्किन बॉन्ड और पीटर हैंडके। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पीटर हैंडके, सॉरी रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विश्व मलाला डे मतलब कि वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया जाता है या फिर कब मनाया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई या फिर 15 जुलाई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 12 जुलाई को ही वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने मलाला यूसुफजई के कार्य को सराहना देते हुए 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे मनाए जाने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट है, मतलब जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, ब्रिटेन में एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश निम्न में से कौन बना है? चाइना, भारत, रशिया या फिर अमेरिका। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, भारत जो है एफडीआई के जरिए ब्रिटेन में निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। 16वां क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में किन्हें शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, केंजंग डी थोंगडॉक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केंजंग डी थोंगडॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस संस्था ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू किया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, नीति आयोग, सीबीएसई, सूचना मंत्रालय या फिर गूगल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नीति आयोग ने ही अभी हाल ही में क्या है, देश भर के स्कूली बच्चों के लिए एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल जारी किया या फिर शुरू किया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? नीति की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों जो हुई थी वो हम बात करते हैं 2015 में हुई थी। मतलब कि योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, उसका नाम बदल करके 2015 में क्या 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जैसे कि अभी हाल ही में मतलब कि अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें दोस्तों उपाध्यक्ष तो वो राजीव कुमार हैं, और अगर हम बात करें सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो वो कौन है? अमिताभ कांत। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम भारत में टिकटॉक के जैसा कौन सा फीचर लॉन्च कर रहा है? हमारे पास चार ऑप्शन है, धूम, रील्स, फील या फिर फिल्मी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, रील्स को अभी हाल ही में ये फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने टिकटॉक के जैसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइनीज ऐप टिकटॉक बैन कर दिया गया भारत के द्वारा, तो उसकी जगह पर इंस्टाग्राम जो है वो रील्स को लॉन्च कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बीसीसीआई के सीईओ कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, सौरव गांगुली, मानू साहनी, ब्रजेश पटेल या फिर राहुल जौहरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, राहुल जौहरी ने अभी हाल ही में क्या किया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बीसीसीआई की बात कर लेते हैं, तो बीसीसीआई की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो कब हुई थी? 1928 में एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर इसका होता है दोस्तों मुंबई में। अगर हम बात करते हैं सीईओ जो तो राहुल जौहरी थे, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, अभी प्रेजेंट में कोई सीईओ नहीं है। प्रेसिडेंट की बात करते हैं दोस्तों, सौरभ गांगुली हैं 39वें, और सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं तो जय शाह हैं जो कि अमित शाह के बेटे हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये मतलब कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारत के समाचार चैनल के प्रसारण पर बैन लगाने वाला देश निम्न में से कौन बना है? पहला ऑप्शन है चाइना, पाकिस्तान,
नेपाल, बांग्लादेश। आप सभी को लग रहा होगा कि इसका आंसर चाइना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल ने अभी हाल ही में भारतीय जो मतलब समाचार चैनल है उनके प्रसारण पर बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो केपी शर्मा ओली हैं और जो यहाँ की प्रेसिडेंट है वो विद्या देवी भंडारी है। ठीक है दोस्तों, नेपाल के जो काठमांडू जो इसकी राजधानी है वहाँ पे सार्क का जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, हम बात करते हैं 21वां क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में दलाई लामा की आत्मकथा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में दलाई लामा की आत्मकथा निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, फेंग फेंग, येंग हैंगिंग या फिर तेंजिन तैथोंग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तेंजिन तैथोंग के द्वारा ही लिखी गई है दलाई लामा की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई या फिर 13 जुलाई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 11 जुलाई को ही बनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है दोस्तों, यूएनडीपी के द्वारा ये मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, इस बार जो इसकी थीम थी वो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वो क्या थी? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ दोस्तों, आप अपनी कॉपी में प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको। पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। हमारे पास बात आती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है जयराम ठाकुर और गवर्नर मतलब कि राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने, हाल ही में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, सुनील अरोड़ा, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत या फिर नरेंद्र कुमार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नरेंद्र कुमार ही अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिखा है सुनील अरोड़ा, तो ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ये 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं 25वें क्वेश्चन पे। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे तथा 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर डिलीवर किए हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, एयरबस, बोइंग, एरोस्पेस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बोइंग कंपनी ने ही अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे तथा 15 चिनूक हेलीकॉप्टर जो है डिलीवर किए हैं। दोस्तों, जो बोइंग है ये अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर शिकागो में है, अमेरिका के शिकागो में है और जो इनके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड एल चलहॉन है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने, निम्न में से कौन हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? चार ऑप्शन है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, मुश्ताक अहमद, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेंद्रो निगोम्बामी अभी हाल ही में जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। जैसे कि हम दोस्तों यहाँ पे देख पाए, एक नरेंद्र ध्रुव बत्रा लिखा है, ये कौन है? ये जो है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी के जो है चेयरमैन है, मतलब कि अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं 27वां क्वेश्चन, भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में ही, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली स्टेट लेवल की ई लोक अदालत शुरू की गई। दोस्तों, ई लोक अदालत से क्या मतलब है? मतलब कि जो भी कोर्ट्स की हियरिंग है वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई ताकि कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जा सके तथा कोर्ट का भी काम सुचारू रूप से चल सके। ठीक है दोस्तों, और आखिरी का क्वेश्चन जो है 28वां क्वेश्चन है आपके सामने, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि 3rd वीक्स ऑफ जुलाई मंथ की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर होगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।